वो आईएएस ऑफिसर जिन्होंने जब से यूपीएससी का एग्जाम पास किया है तब से चर्चा का विषय बनी हुई हैं। कभी अपनी सक्सेस को लेकर, कभी अपनी शादी को लेकर, कभी अपनी दूसरी शादी को लेकर, अब एक बार टीना जाबी को लेकर के फिर बातें हो रही हैं। लोग उन्हें सोशल मीडिया पर सर्च कर रहे हैं। वजह है उनका वो ऑर्डर जिसकी वजह से तमाम पाकिस्तानी हिंदू बेघर हो गए हैं। इस समय वो राजस्थान के जैसलमेर में पोस्टेड हैं। जैसलमेर राजस्थान का वो इलाका है जो पाकिस्तान के बहुत नजदीक है। पहले भी आईएएस टीना जाबी पाकिस्तान के नंबरों के लिए जैसलमेर में जैमर एक्टिवेट करवा चुकी हैं। जैसलमेर की जिला कलेक्टर टीना जाबी ने यूआईटी सहायक अभियंता की अगुवाई में पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदुओं के आशियाने पर बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया था। टीना जाबी के इस आदेश के बाद जैसलमेर में रहने वाले तमाम विस्थापित हिंदुओं के घर ढहा दिए गए। इस वजह से 150 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। इसमें बच्चे भी शामिल हैं। इनके पास फिलहाल रहने का कोई ठिकाना नहीं है और ये जैसलमेर की तपती धूप में दिन काट रहे हैं। इस वजह से टीना जाबी को लेकर के काफी आलोचना की जा रही है उनकी, और वो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में शामिल हो गई है। आईएएस टीना जाबी ने कई लोकल मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू देते वक्त ये कहा है कि ये एक बेहद जरूरी फैसला था। उन्होंने ये भी बताया कि लोग सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से रह रहे थे। उन्हें जगह खाली करने के लिए कई बार कहा जा चुका था। अब उन्हें सरकारी आश्रम में रखा जाएगा। ये जो यूआईटी की कुछ प्राइम लैंड्स हैं जिस पे काफ़ी एंक्रोचमेंट हो रहे थे, उस पे एंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव चल रही थी। हमने अप्रैल 5 को भी लोक सूचना जारी करी थी। काफ़ी लोगों से समझाइश भी करी, पिछले हफ्ते से भी समझाइश चल रही थी, पर काफ़ी लोग नहीं माने। और जो कल अतिक्रमण हटाए गए थे वो ऐसे खसरों पे थे जो कि ऑलरेडी यूआईटी ने किसी को या तो अलॉट करी थी या वहाँ पे कोई पानी का कैचमेंट एरिया था। तो वो इस प्रकार के लैंड्स थे कि हमने लोगों से भी समझाइश करी कि आप अगर यहाँ बैठेंगे भी तो कल को आपको ये लैंड अलॉट करने पे भी यूआईटी को बहुत दिक्कत आएगी। तो उनसे समझाइश करने के प्रयास किए थे पर वो सफल नहीं हो पाए थे, इसलिए कल एनक्रोचमेंट हटाए गए। तो उसके लिए यूआईटी जैसलमेर द्वारा अगले 1 हफ्ते में ही सूटेबल लैंड चिन्हित करी जाएगी, जो जितने भी परिवार है उनके लिए लैंड सफिशिएंट भी हो और वो कोई लैंड ऐसा भी ना हो कि उसमें कोई वाटर कैचमेंट एरिया आ रहा हो या कोई अन्य अलॉटमेंट पहले ही किया जा चुका हो जिसमें जो यहाँ के लोकल्स हैं अमर सागर के उनको भी आपत्ति नहीं हो। क्योंकि ये जो पूरी यूआईटी कार्रवाई कर रही थी, जो लोकल्स थे अमर सागर के, उनकी रोज कंप्लेंट्स आ रही थी। टीना जाबी की बात करते हैं। 2015 में टीना जब 22 साल की थी तब उन्होंने यूपीएससी में पहली रैंक हासिल की थी। वो 2016 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती हैं। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उनकी ऑनलाइन भी काफ़ी चर्चा हुई थी। उनकी फैमिली में ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और उनकी छोटी बहन रिया जाबी भी आईएएस ऑफिसर हैं। टीना ने 2016 में जब यूपीएससी टॉप किया था तब दूसरी रैंक आई थी कश्मीर के आमिर अतहर की, जिसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बने। ट्रेनिंग के दौरान दोनों को प्यार हुआ। इसके बाद अप्रैल 2018 में दोनों ने शादी कर ली। टीना और अतहर दोनों राजस्थान कैडर के अधिकारी थे। दोनों ने कश्मीर के पहलगाम में पूरे रीति रिवाज से शादी की और इसके 2 साल बाद यानी 2020 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया। 2021 में अगस्त महीने में अदालत ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। शादी के बंधन को तोड़ दिया, तलाक ले लिया। इसके बाद टीना ने प्रदीप गवांडे के साथ शादी की। महाराष्ट्र में 9 दिसंबर 1980 को जन्मे प्रदीप टीना से 13 साल बड़े हैं। टीना को जितना सोशल मीडिया पर लोगों का प्यार मिलता है उतना ही उन्हें ट्रोल भी किया जाता है। कई बार वो ट्रोलर्स के निशाने पर रहती हैं। फिर चाहे उनका अतहर के साथ शादी करने का फैसला हो जिनका धर्म मुस्लिम था, या फिर 13 साल बड़े आदमी के साथ दोबारा लव मैरिज करने का फैसला हो। अब पाकिस्तान के हिंदुओं के घर पर बुलडोजर चलाने के फैसले को लेकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में बताइएगा। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।